माँ जी, रोटी के साथ मूली गाजर काट दूं? नहीं, रहने दे बहू, मेरे दांत तो है नहीं, इन टूटी दाढ़ों से बिल्कुल नहीं चबाया जाता। आहा, मजा आ गया। काला नमक और नींबू मसाला डालकर मूली गाजर अमरूद खाओ तो सर्दियों की दोपहर सुहानी हो जाती है। थोड़ी आवाज कम कर ले, दांतों से कितना कचर कचर कर रही है। अब दांतों से चबा चबा कर खाऊंगी तो आवाज तो आएगी ना प्यारी सासू माँ। अच्छा, मैं रसोई से दाल और लेने जा रही हूँ, आप लोगी? नहीं, मेरा हो गया बस। अरे रेखा बहू, रसोई में जा रही हो तो ये मूंगफली की पट्टी और रेवड़ी गज्जक लाया था, ये भी लेती जाओ। वाह बाबूजी, गज्जक शुरू हो गई। तिल मावे के लड्डू भी ले आते। पता है लड्डू मुलायम होते हैं, वो मैं भी खा लेती हूँ। तो कल ले आऊंगा। दुकान कौन सी दूर है? और वैसे भी अब सर्दियों में तो रोजाना गज्जक रेवड़ी मूंगफली इसी का सीजन है। कोई जरूरत नहीं है लाने की, ये तो खुद से सोचना चाहिए था। बस अपने बारे में ही सोचते रहते हो सब, मेरे बारे में तो कोई भी नहीं सोचता। माँ जी, रोहित जो कल गाजर का हलवा लाए थे, आपको वो गर्म करके देती हूँ। कुछ नहीं खाना मुझे, मैं अपने कमरे में थोड़ी देर सोने जा रही हूँ। शाम को चाय का समय होगा तो मुझे उठा देना। रेखा की सास यानी कि शोभा देवी, उनके दांत जल्दी खराब हो गए और नकली दांत लगाना उन्हें पसंद नहीं। इस कारण वो कुछ भी सख्त चीज नहीं खा पाती और कोई दूसरा खाए तो वो भी बर्दाश्त नहीं। ऐसे अक्सर ही होता था। प्रेमा दीदी ने शादी की भाजी कितनी सख्त बनाई है, मट्ठी और शक्कर पारे चबाए तक नहीं जा रहे। हमने बनवाई थी भाजी रोहित की शादी में, मिठाई मुंह में घुल जाती थी, इतनी मुलायम बनवाई थी। तभी सब बोल रहे थे कि मिठाई घेर मेर हो गई थी। वो मिठाई कम, हलवा ज्यादा लग रही थी। ससुर की बात सुनकर रेखा हंस पड़ती है, जिस कारण शोभा देवी और गुस्से में भर जाती है। दोनों कैसे हंस रहे हैं। काश मेरे पास ऐसे जादुई दांत होते जिनसे मैं कोई भी चीज चबा कर खा सकती। अगर ऐसा होता तो ये लोग मुझ पर कभी ना हंसते। मैं भी इनकी तरह सब कुछ खा सकती थी, पर ये सब जादुई परियां करती हैं। छड़ी घुमाई और जादू से वो चीज दे देती हैं। पर भला कौन परी मेरे लिए धरती पर आएगी और मुझे जादुई दांत देगी? किसके पास इतना समय है? शोभा की ये बात परिलोक की रानी पंखुड़ी सुन लेती है और वो शोभा देवी के सामने प्रकट होती है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि परियां मुसीबत के समय सहायता करने नहीं आती? तुम्हारी आवाज परिलोक में मेरे कानों तक पहुंच गई थी। अगर तुम्हें जादुई दांत चाहिए तो वो मैं तुम्हें दे दूंगी। फिर तुम उन जादुई दांतों की सहायता से कुछ भी खा सकती हो। ये दांत किसी को भी दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देंगे। पर इतना याद रखना, जिस दिन तुम्हारे जादुई दांतों का जादू किसी को भी पता चल गया, उस दिन ये जादुई दांत गायब हो जाएंगे और तुम फिर से बिना दांतों की हो जाओगी। क्या आप मुझे जादुई दांत दे सकती हो? हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। मैं किसी को भी जादुई दांतों का पता नहीं चलने दूंगी। आप मुझे जादुई दांत दे दो। पंखुड़ी परी हवा में जादुई छड़ी घुमाती है और शोभा के मुंह में जादुई दांत आ जाते हैं और पंखुड़ी परी वहाँ से गायब हो जाती है। जादुई दांत पाकर शोभा बहुत खुश थी। सबसे पहले वो रसोई में रखे ताजे ताजे अमरूद काट कर खाती है। अरे वाह, मैं तो अमरूद बहुत आराम से खा पा रही हूँ, वरना कब से मैंने अमरूद नहीं खाए थे। जब देखो सख्त अमरूद मंगवाती रहती है रेखा, उसे तो बस अपनी पसंद का ख्याल है। अब एक बार प्रेमा दीदी की भेजी हुई भाजी भी खाकर देखती हूँ। वैसे भाजी खाने में बड़ी मुलायम है, मैं तो वैसे ही कह रही थी कि सख्त है। शोभा देखती है रेखा रसोई में आ रही है। अरे अमरूद कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। माँ जी, आपने कहीं अमरूद देखे? मुझे क्या पता कहाँ गए, मैं भला तेरे मंगाए अमरूद खा सकती हूँ जो मेरे से पूछ रही है? मेरे तो दांत ही नहीं है। शोभा देवी मन ही मन हंसती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अब तो रोजाना ही वो सब चीजें गायब हो रही थी जो शोभा देवी नहीं खा पाती थी। ये सब देखकर रेखा का दिमाग खराब हो रहा था कि आखिर खाने की चीजें गायब कहाँ हो जाती हैं। रोहित, पापा जी, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। पता नहीं कुछ दिनों से घर में खाने का सामान चोरी हो रहा है। बादाम, काजू, अखरोट, फल, कच्ची सब्जियां, नमकीन, बिस्कुट, सब कुछ घर से गायब हो रहा है। आप जो मूंगफली की पट्टी लेकर आए थे वो तो डिब्बे में से पूरी गायब है। ऐसे कौन ले जा सकता है? कोई बात नहीं बहू, हो सकता है खाने पीने में पता नहीं चलता होगा, मैं और ले आऊंगा। रेखा बहू कैसी बावली सी हो रही है। उसे क्या पता खाने का सारा सामान मैं अपने जादुई दांतों की मदद से खा जाती हूँ।
सचमुच रेखा बहू सही कह रही थी। सर्दियों में गाजर मूली खाने का अलग ही मजा आता है। वैसे मैंने तो आज चुकंदर भी काटा है, जल्दी से सलाद खा लेती हूँ। अरे वर्मा जी के घर की रसोई में आग लग गई है। घर के अंदर वर्मा जी के पोता पोती ही थे। वो दोनों छोटे हैं और डर गए हैं, इसलिए दरवाजा नहीं खोल रहे। तो गेट को तोड़ देते हैं, मजबूरी है, बच्चों की जान को भी खतरा है। फायर ब्रिगेड को फोन किया। अरे वर्मा जी और उनका बेटा आ रहे हैं। उनकी पत्नी और बहू बहुत देर से बच्चों को समझा रहे हैं। गेट भी तो पक्के लोहे का बना हुआ है, आसानी से टूटने वाला नहीं, कुंडी अंदर से बंद है। रेखा के ससुर घर से बाहर जाते हैं। पिंकी बंटी बच्चों गेट पर आओ, गेट खोल दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मम्मी बाहर आग है, हम नहीं आ पा रहे। मम्मी मम्मी, हे भगवान मेरे पोता पोती की रक्षा करना। माँ जी, पड़ोस की वर्मा आंटी के घर आग लग गई है। रेखा शोभा देवी को सारी बात बताती है। फायर ब्रिगेड भी आएगी तो समय लग जाएगा, बच्चे बस सही सलामत बाहर आ जाए। मेरे पास तो जादुई दांत है, अगर मैं इनकी मदद से कोई सख्त से सख्त चीज खा सकती हूँ तो काटने का काम भी तो कर सकती हूँ। अगर मैं लोहे के गेट को काट दूं तो बच्चों की जान बच जाएगी, पर मेरे दांतों के जादू के बारे में सबको पता चल जाएगा। पर इस समय बच्चों की जान बचानी जरूरी है। मेरा क्या, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। माँ जी, आप कहाँ जा रही हो? माँ जी, पड़ोस में जा रही हूँ उनका लोहे का गेट काटने। क्या? शोभा देवी ने अपने दांतों से गेट का लोहा काटना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में शोभा देवी ने अपने दांतों से गेट को बीच में से काट दिया और गेट खुल गया। आंटी जी, आज आपने मेरे बच्चों की जान बचा ली, वरना आज के जमाने में ऐसे पड़ोसी कहाँ मिलते हैं जो अपनी जान पर खेलकर किसी पड़ोसी की जान बचाएं। कोई बात नहीं, तुम भी मेरी रेखा बहू जैसी हो। बच्चों की जान बचाना मेरा फर्ज था और ये करना मेरे बस में था, इसलिए मैंने ऐसा किया। माँ जी, आपके पास जादुई दांत है, तब भी मैं कहूँ घर से खाने की चीजें कहाँ जा रही हैं? बहू है नहीं थे, मतलब? शोभा देवी रेखा को सारी बात बताती है। माँ जी, आप बहुत अच्छे हो। अब से मैं वादा करती हूँ आपको कभी भी ये एहसास नहीं होगा कि आप कुछ खा नहीं सकते। शोभा के पास जादुई दांत तो नहीं थे, पर अपनों के प्यार ने उसे ये महसूस ही नहीं होने दिया। रेखा जब भी सलाद काटती तो सास के लिए कद्दूकस से कसकर बढ़िया सा बना कर देती। अब तो घर में अमरूद भी मुलायम आने लगे और गजक आती तो सबसे पहले मावे के लड्डू शोभा के हाथ में दिए जाते। ऐसे ही सबसे पहले शोभा की पसंद और नापसंद का ख्याल रखा जाता। इसीलिए कहते हैं, परिवार में आपसी समझ और प्यार से हर रिश्ता मजबूत बन जाता है। चांदनी का पति उमेश अंडे बेचने का व्यापार करता था। उसके पास काफी मुर्गियां थी जो ताजे और बढ़िया अंडे देती थी। उमेश की दुकान पर अंडे खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती थी। उमेश की अंडों की दुकान के सामने ही शेखर की भी अंडों की दुकान थी, पर शेखर अंडे बाजार से खरीद कर बेचता था, इसलिए लोगों को उमेश की दुकान के ही अंडे पसंद आते थे। अरे उमेश भैया, तुम्हारी मुर्गियों के अंडे खाकर ही अब हमारा नाश्ता पूरा होता है। बहुत ही बढ़िया अंडे होते हैं। शुक्रिया भैया, ये लो आपके अंडे पैक कर दिए। तुम तो सारा दिन दुकान पर मक्खियाँ मारते रहते हो और ये उमेश कमा कमा कर बहुत आगे बढ़ गया है। ये लो, रोटी लाई थी, खा लो। मुझे कुछ करना ही होगा, इसकी दुकान पाली हुई मुर्गियों के कारण ही चल रही है। मुझे इन मुर्गियों के बारे में ही कुछ सोचना होगा। शेखर रात में मौका देखकर उमेश की पाली हुई सारी मुर्गियों को खुला छोड़ देता है। अगले दिन उमेश मुर्गियों को जब गायब देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, मेरी मुर्गियाँ कहाँ गई? सारी मुर्गियाँ गायब हैं। माँ, चांदनी, जल्दी आओ, हम तो बर्बाद हो गए। हमारी सारी मुर्गियाँ न जाने कहाँ चली गईं। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है किसी ने रात में मुर्गियों को ताला तोड़कर खुला छोड़ दिया। कोई तुम्हारे काम से ईर्ष्या करता है, उसी ने ये सब किया है। पता नहीं कौन मुझसे अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। उमेश उदास मन से अपनी दुकान की ओर जाता है, पर वहाँ तो शेखर की दुकान पर अंडे खरीदने वालों की भीड़ लगी देखकर वो हैरान रह जाता है। क्या हुआ उमेश भाई, हैं? आज तुमने दुकान नहीं खोली क्या? तुम्हारी मुर्गियों ने अंडे नहीं दिए क्या? मुझे सब पता है, ये शेखर का ही किया धरा है। मेरे पास इसे पकड़ने के लिए कोई सबूत नहीं है, इसलिए मेरा इस वक्त चुप रहना ही ठीक है। उमेश बहुत परेशान रहने लगा था। उसकी मुर्गियां खो जाने से उसके पास अब कोई भी काम नहीं रह गया था। शेखर दिन पर दिन अपनी दुकान पर अंडे बेचकर पैसे कमा रहा था। उमेश को इस तरह मायूस देखकर चांदनी और उसकी सास बहुत दुखी थी। एक दिन चांदनी ने
अपनी सास सुधा से कहा, माँ जी, मेरी ये सोने की अंगूठी रखी है, चलिए हम इन्हें बेचकर कुछ नई मुर्गियां खरीद लाते हैं और इनको दे देंगे। जब तक मुर्गियां नहीं होंगी तब तक काम शुरू नहीं हो सकता। तुम जैसी बहू जिस घर में हो वो घर स्वर्ग से कम नहीं है। ठीक है बहू, हम मुर्गियां खरीदने चलते हैं। अरे माँ जी, आज तो बाजार ही नहीं लगा। पता किया है अब 1 हफ्ते बाद ही बाजार लगेगा। अब क्या करें? अब 1 हफ्ते तक उमेश खाली कैसे बैठेगा? क्या करें माँ जी, अब 1 हफ्ते का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। मैं जानती हूँ तुम किस परेशानी से गुजर रही हो। आप कौन है और आपको कैसे पता कि हमारी परेशानी क्या है? मैं एक जादूगरनी हूँ और मैं दुखी लोगों की सहायता करती हूँ। अच्छा, तो फिर आप हमें हमारी परेशानी का हल बता दीजिए जादूगरनी जी। लगता है तुम दोनों सास बहू में बहुत प्रेम है और ऐसे रिश्तों को देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मैं जानती हूँ तुम यहाँ मुर्गियां खरीदने आई थी और बाजार बंद देखकर यहाँ से वापस लौट रही थी। मैं तुम्हें ऐसे बीज दूंगी जिसकी सहायता से तुम अंडे की खेती कर सकती हो और उसके लिए तुम्हें मुर्गियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या? अंडे की खेती? पर वो कैसे हो सकती है? ऐसे कौन से बीज हैं जिनसे अंडे पैदा हो सकते हैं? ये रहे वो बीज, इन्हें अपने घर के आंगन में डाल देना और फिर ये बीज अपना जादू दिखाना शुरू कर देंगे। पर ध्यान रहे, एक दिन में 5 बीज ही तुम्हें इस जमीन पर डालने हैं, वरना अनर्थ हो जाएगा। आप चिंता मत करो, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। घर जाकर चांदनी और उसकी सास सारी बात उमेश को बताती हैं और जादूगरनी के दिए बीजों को अपने घर के बाहर बने आंगन की मिट्टी में डाल देती हैं। माँ, चांदनी, तुमने कभी सुना है कि अंडों की भी खेती हो सकती है? तुमने उस जादूगरनी पर कैसे विश्वास कर लिया? इन बीजों में कितना जादू है, अब ये तो कल ही पता चलेगा। अगले दिन उमेश जब सोकर उठता है तो वो हैरान रह जाता है। ये तो सचमुच हमारे घर के आंगन में अंडों की खेती हो गई है। पेड़ों पर अंडे उगाए हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये बहुत चमत्कारी बीज हैं। रोजाना के 5 बीज डालने से अगले दिन 500 अंडे उगाएंगे। हाँ, ये तो सचमुच जादू हो गया। अब हम घर के आंगन में ही अंडों की खेती कर सकते हैं। उमेश बेटा, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर के आंगन में अंडों की खेती होगी और फिर तुम उन अंडों को अपनी दुकान पर बेच दिया करना। ऐसे तुम्हारा काम फिर से चल पड़ेगा। तुम सही कह रही हो माँ, अब मैं फिर से अपनी दुकान पर अंडे बेच सकता हूँ और ये सब आप दोनों के कारण ही संभव हो पाया। चांदनी और उसकी सास रोजाना घर के आंगन में बीज डाल देती और अगले दिन 500 अंडे घर के आंगन में उगाते। धीरे धीरे फिर से उमेश का काम चल पड़ा। अब तो उमेश अपनी दुकान के अलावा बाहर की दुकानों पर भी अंडे की सप्लाई करने लगा। उमेश का काम फिर से अच्छा चलते देख शेखर ईर्ष्या से भर गया। जब उसे सच्चाई पता चली तो वो अपनी पत्नी से बोला, तुम्हें किसी भी तरह उमेश के घर जाना है और वो जादुई बीज चुरा कर लाने, समझी ना, ताकि हम उन जादुई बीजों से अंडे की खेती कर सकें। तुम चिंता मत करो, मैं चाय पीने के बहाने जाऊंगी और मुट्ठी भरकर बीज चुरा लाऊंगी, फिर तुम भी रोजाना अंडे की खेती करना। शेखर की पत्नी बहाने से चांदनी और उसकी सास के पास जाती है और बातों ही बातों में बीज चुरा कर घर लौट आती है। ये देखो मैं कितने सारे बीज चुरा लाई हूँ। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम मुट्ठी भर के बीज आंगन में डाल दो। जितने ज्यादा अंडे होंगे उतनी ही ज्यादा कमाई होगी। शेखर अपनी पत्नी के कहने पर एक नहीं बल्कि 2 मुट्ठी भरकर बीज आंगन में फैला देता है और जादूगरनी के कहे अनुसार अगले दिन जब शेखर और उसकी पत्नी सोकर उठते हैं वो घबरा जाते हैं। उनका पूरा घर अंडों से भरा हुआ था और दोनों अनेकों अंडों के बीच में दबे हुए थे। तभी अचानक शेखर की दुकान का नौकर ये सब देख लेता है। अरे कोई जल्दी से जाओ और उमेश को बुलाकर लाओ। ये सब कैसे हो गया? माँ, चांदनी, ये दोनों तो इन अंडों के ढेर के नीचे दबकर मर जाएंगे, इनकी मदद करो। तभी वहाँ जादूगरनी आ जाती है। तुम दोनों सास बहू को शायद पता नहीं, शेखर की पत्नी ने तुम्हारे घर से बीज चुराए थे, पर ये दोनों नहीं जानते कि लालच का फल बुरा होता है। इन दोनों ने चोरी की है, इसकी सजा मैं इन्हें जरूर दूंगी। नहीं नहीं जादूगरनी जी, इन दोनों को माफ कर दीजिए, हमें इनसे कोई बैर नहीं। ये हमारे पड़ोसी हैं, इसलिए हम इनका बुरा होते नहीं देख सकते। हाँ जादूगरनी जी, इन दोनों को छोड़ दीजिए। उमेश, मुझे माफ कर दे। मैंने ही तेरी सारी मुर्गियां छोड़ दी थी ताकि तू बर्बाद हो जाए, पर आज तुम सब हमारी जान बचाने के लिए खड़े हो। आज तो मैं तुम दोनों को छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर दोबारा तुमने जीवन में लालच किया
या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को बिल्ली बना दूंगी और अपने पास कैद करके रखूंगी। शेखर को अपनी भूल का पछतावा होता है। वो सबसे माफी मांगता है और दोबारा ईर्ष्या न करने की कसम खाता है। उस दिन के बाद से चांदनी और उसकी सास दोनों अंडे की खेती करने लगी और उमेश उन अंडों को बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगा। ये सब क्या हो गया जी? कुछ नहीं बचा, न खेत बचे न घर। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं राधा, हमारी किस्मत में क्या लिखा है। खेत में फसल का है और दाना नहीं बचा। खेत, घर में रखी सारी उपज और बीज भी बह गए। पता नहीं अब कैसे गुजारा होगा हमारा। रामपुर गांव के हर घर की फिलहाल यही कहानी थी। 4 दिन में सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरे इलाके में बाढ़ आई थी। राम के खेत में बाढ़ हो गई। हर तरफ तबाही का मंजर था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे। अन्न के बिना पूरा दिन बीत गया। फिर पूरे 2 दिन बाद पानी जब कुछ कम हुआ तो सरकार के कुछ लोग थोड़ा थोड़ा अनाज गांव के सभी परिवारों को दे गए। राधा ने उसी अनाज से एक पतीले में खिचड़ी बनाई और फिर जैसे ही राम और राधा उस खिचड़ी को खाने बैठे, ठीक उसी वक्त बेटा, कोई है क्या? 2 दिनों से भूखा हूँ बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बाबा, आप कहाँ से आए? बेटा, मैं तो 3-4 दिन पहले बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी जोर की बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं पास वाले मंदिर में रुक गया, लेकिन बारिश बढ़ती ही चली गई और मैं वहीं पर फंस गया। अब पानी कम हुआ तो बाहर निकल पाया। अब वो मैं बोल रहा था कि कुछ खाने को है क्या बेटा? एक तो वैसे ही अनाज कम है, इतनी सी खिचड़ी बनी है बस, इसमें से अब बाबा को कैसे खिलाएं? कोई बात नहीं, भगवान सब व्यवस्था करेगा। बाबा, आप अंदर आइए। बेटा, अगर कोई बात है तो जाने दो, मैं कहीं और जाकर। ना बाबा, कोई बात नहीं, ये मेरी पत्नी राधा है, इसने खिचड़ी बनाई है तो बस ये कह रही है कि आपको खिलाने के लिए हमारे पास अच्छा भोजन भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं बच्चों, भूखे के लिए तो खिचड़ी भी पालक पनीर के समान है। ऐसी बात है तो आपका स्वागत है। आइए बाबा, जो हम खाएंगे वही आप भी खा लीजिए। राधा और राम के पास इतनी भी खिचड़ी नहीं थी कि वो दोनों भी पेट भरकर खा पाए। ऊपर से साधु बाबा के आने से तीनों मुश्किल से खिचड़ी के 3-4 निवाले ही खा पाए। खाना खाने के बाद राधा बर्तन धोने के लिए अंदर चली गई और राम साधु के हाथ धुलवाने के लिए पानी लेने अंदर आ गया। फिर जब राम पानी लेकर वापस आया तो साधु बाबा उसे कहीं नहीं दिखे। अरे, लगता है बाबा चले गए। अब लेकिन वो क्या है? राम की नजर उस जगह पर थी जहाँ वो साधु बाबा कुछ देर पहले बैठकर खिचड़ी खा रहे थे। अब साधु बाबा तो वहाँ पर नहीं थे, लेकिन उनकी जगह वहाँ पर एक अंगूठी रखी हुई थी जो काफी ज्यादा चमक रही थी। राधा, राधा, जल्दी आओ, ये देखो, वो साधु बाबा अपनी अंगूठी यहीं भूल गए। हैं? अंगूठी भूल गए? अंगूठी भला कौन भूलता है? शायद उन्होंने हाथ धोने के लिए अंगूठी निकाली हो और फिर पहनना भूल गए हो। तुम रुको, मैं देखकर आता हूँ, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। राम ने साधु की तलाश में पूरा गांव छान मारा, लेकिन उसे वो साधु बाबा कहीं नजर नहीं आए। थक हार कर वो अपने घर वापस आ गया। राधा और राम ने फिर उस अंगूठी को साधु बाबा का उपहार समझकर अपने घर में भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया। उधर बाढ़ का पानी भी अब पूरी तरह से उतर गया था, लेकिन पूरे गांव के सामने अब चुनौती ये थी कि खेतों में क्या और कैसे उगाया जाए, क्योंकि पूरे गांव में किसी के पास भी न बीज बचे थे और न ही उन्हें खरीदने के लिए पैसे। गांव में भुखमरी की नौबत आ चुकी थी। फिर एक दिन क्या हुआ? थक गए क्या? हाँ, पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन पूरे गांव में किसी के पास एक भी बीज नहीं बचा है। सब कुछ बाढ़ में बह गया और तुम्हारे खाने के लिए भी कुछ इंतजाम नहीं हो पाया है। मुझे भूख नहीं लगी है, अब आप मेरी फिक्र मत करो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है तुमने और कहती हो कि भूख नहीं लगी है। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। मैं अपने पति को खिचड़ी तक बनाकर नहीं खिला सकती। खिचड़ी की बात सुनते ही राम का दिमाग ठनका और उसने तपाक से पूछा, क्या कहा तुमने राधा? यही कि अब हमारी किस्मत में खिचड़ी भी नहीं है। हाँ, मुझे अभी याद आया। याद करो, उस दिन हमारे घर एक साधु बाबा आए थे और वो अपनी अंगूठी यहीं पर छोड़ गए थे। हो सकता है कि वो हमारे हालात देखकर जानबूझकर उसे यहाँ छोड़ गए हो। जल्दी करो, वो अंगूठी लेकर आओ, हम उसे बेचकर कुछ और दिन खाना खा सकते हैं। पर वो तो बाबा की अमानत है ना? जो भी हो राधा, अपने जीते जी मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। राम के कहने पर राधा उस अंगूठी को ले आई
राम ने उस अंगूठी को ध्यान से देखा और फिर उसका चेहरा उतर गया। क्या हुआ जी? अरे राधा, ये तो पीतल की अंगूठी है, इसका क्या मोल मिलेगा? कुछ भी नहीं। राम उस अंगूठी को जमीन पर गुस्से से फेंकने ही वाला था कि तभी उसे कुछ नजर आया और फिर वो अंगूठी को ध्यान से देखने लगा। राधा देखो जरा, इस अंगूठी का नग कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ जी, ये तो एक बीज जैसा लग रहा है। राधा सही थी। असल में वो एक टमाटर का बीज था जिसे राम ने बड़े ध्यान से अंगूठी से अलग किया। पर कोई अपनी अंगूठी में नग की जगह टमाटर का बीज क्यों लगाकर घूमेगा? यही तो सवाल है राधा। जरा सोचो, जब हमारे घर में कुछ खाने को नहीं था तभी एक साधु हमारे पास आते हैं और ये बीज यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। कुछ तो बात है राधा। दोनों ने उस बीज को नमन किया और फिर पूरी श्रद्धा के साथ उसे अपने घर के एक गमले में गाड़ दिया। राधा और राम को लगा कि कुछ दिन बाद उस बीज में से टमाटर का पौधा निकल आएगा, जिनसे वो कुछ वक्त बाद कुछ और बीज बना पाएंगे। और इसी सोच के साथ वो दोनों वहां से चले गए। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या चमत्कार होने वाला था। अगले दिन जब राम और राधा सोकर उठे तो ये देखकर चौंक गए कि जिस गमले में बस एक दिन पहले ही उन्होंने टमाटर का बीज बोया था, वहां अब एक मजबूत पौधा खड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर कई सारे लाल लाल टमाटर भी उगाए थे। हे भगवान, ये कैसे संभव है? इतनी जल्दी भूल गए? ये उन साधु बाबा का चमत्कार है जी, और मेरी बनाई खिचड़ी का फल, जो इतने सारे टमाटरों के रूप में हमारे सामने है। उस पौधे को साधु बाबा का आशीर्वाद और भगवान का चमत्कार मानकर राम और राधा ने अपने हाथ जोड़ लिए। राम ने उस पौधे से निकले टमाटरों से एक टमाटर तोड़ा और उसमें से ढेर सारे बीज निकालकर अपने खेत में बो दिए, जबकि राधा ने बाकी टमाटरों की बढ़िया चटनी बनाई। कई दिन बाद दोनों पति पत्नी ने खुशी खुशी और भरपेट खाना खाया। अब दोनों को अगले दिन का इंतजार था और जैसे ही सुबह हुई वो दोनों भागकर अपने खेत में गए। वहां उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा खेत टमाटरों से भरा पड़ा था। इतने सारे टमाटर देखकर दोनों खुशी से उछल पड़े। तभी वहां गांव के सरपंच आ गए। अरे भाई राम, अरे ये चमत्कार कैसे हुआ भाई? कल तक तो तुम्हारा खेत भी हम सबके खेतों की तरह ही वीरान पड़ा था, फिर ये टमाटर की फसल एक ही दिन में कैसे उग गए भाई? ये जादुई टमाटर है सरपंच जी। अब आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब हमारे गांव में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। सचमुच? पर पहले बताओ तो सही, ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? राम ने गांव के सरपंच को कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुराकर अपने खेत की तरफ बढ़ गए। उसने अपने खेत के लाल लाल जादुई टमाटर पूरे गांव में बांटे और सभी ने उन टमाटरों के बीजों को अपने अपने खेतों में बोया। कुछ ही दिनों में गांव का हर खेत लाल जादुई टमाटरों से अटा पड़ा था। अब तो ट्रक के ट्रक गांव आते और यहाँ के खास टमाटरों के बदले गांव के किसानों को बढ़िया दाम देकर जाते। कुछ ही दिनों में पूरे गांव की तस्वीर बदल गई। राधा और राम की भी काया पलट हो चुकी थी, लेकिन इन सब के बावजूद उन दोनों ने दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ा था। ये कहानी है मीरा की, जो माता रानी की परम भक्त थी। बचपन से ही उसका कोई भी दिन माता रानी की पूजा के बिना शुरू नहीं होता था, और अब शादी के बाद भी चाहे उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई थी, लेकिन माता रानी के प्रति उसकी श्रद्धा में कोई बदलाव नहीं आया था। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, शिव ब्रह्मा ओम जय अम्बे गौरी। मीरा, ओ मीरा, मुझे खेत जाना है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। मीरा ने माता रानी की आरती को छोड़कर अपने पति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसके दोनों बच्चे पिंकी और मोनू वहां आ गए और अपने पिता कन्हैया से बोले, बाबा स्कूल जाना है, अगर देर हुई तो मास्टर जी बहुत डांटेंगे। आप माँ को बोलो ना हम दोनों के लिए खाने का डब्बा देने को। मैं क्या बोलूं बेटा, देख तो रहे हो तुम्हारी माँ का ये पूजा पाठ जब तक खत्म नहीं होता तब तक तो वो ना तो किसी की बात सुनेगी और ना ही अपनी जगह से हिलेगी। लगता है आज हम सबको भूखा ही जाना पड़ेगा। इतना कहकर कन्हैया दोनों बच्चों के साथ घर से बाहर जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही मीरा ने आवाज दी, अरे रुक जाओ जी, इतना भड़कने से पहले जरा अंदर कमरे में जाकर देख तो लेते, खाना बनाकर कब का रख दिया है मैंने। और तुम दोनों, तुमसे कहा था ना कि खाने का डिब्बा तुम दोनों के बस्तों में मिलेगा, सुनते नहीं हो एक बार में। बस करो मीरा, बच्चे ही तो हैं,
नहीं ध्यान दिया होगा। हाँ, ये बच्चे हैं और आप 60 साल के बूढ़े, सब कुछ हाथ में चाहिए। अब चलिए, माता रानी की आरती तो छुड़वाई दी बीच में, अब चलकर खाना खा लीजिए। भूखे पेट तो नहीं जाने दूंगी घर से बाहर। और तुम दोनों नाश्ता करके फौरन स्कूल जाओ, वरना मास्टर जी से पहले मैं तुम दोनों की पिटाई कर दूंगी। मीरा गुस्से में थी क्योंकि उसे माता रानी की आरती बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन माता रानी की पूजा में विघ्न उससे बर्दाश्त नहीं होता था। कन्हैया और बच्चों को भेजने के बाद मीरा ने तसल्ली से माता रानी की पूजा और आरती की और फिर घर के बाकी कामों में लग गई। तभी अचानक घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे राजेश्वर भैया, पिंकी के बाबा तो खेत गए हैं। हाँ भाभी, मैं खेत से ही आ रहा हूँ। वो कन्हैया, उसे सांप ने काट लिया भाभी, पता नहीं कहाँ से आ गया खेत में, एकदम काला और बड़ा सांप था। ये क्या कह रहे हो भैया? पिंकी के बाबा ठीक तो है? कहाँ है वो? सब लोग उसे अस्पताल लेकर गए हैं और मैं आपको खबर करने चला आया। आप जल्दी से मेरे साथ चलो। मीरा ने फौरन जाकर माता रानी के सामने से चरणामृत उठाया और भागी भागी अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर साहब, मुझे मेरे पति के पास ले चलिए। ये माता रानी के नाम का चरणामृत है, इससे मेरे पति को पिलाना है। मुझे पता है इसे पीते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिए, हमें माफ कीजिए, पर अब कुछ नहीं हो सकता। सांप का जहर आपके पति के शरीर में कुछ ही मिनटों में फैल गया था। यहाँ आते आते काफी देर हो गई, वो अब नहीं रहे। डॉक्टर की बात सुनते ही मीरा के हाथों से चरणामृत का बर्तन जमीन पर गिर गया और वो खुद भी बेहोश हो गई। मीरा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कन्हैया इस तरह उसका साथ छोड़कर चला जाएगा, पर मीरा अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसे अपने दोनों बच्चों की खातिर खुद के अलावा हालात को भी संभालना था। कन्हैया के पास खेत के नाम पर बहुत ही थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें एक वक्त में वो एक ही सब्जी या अनाज उगा पाता था। जब कन्हैया की मौत हुई तो उस वक्त खेत में कटहल की फसल लगी हुई थी, लेकिन ये किस्मत का खेल ही था कि खेत में उगे हुए लगभग सारे कटहल कीड़ा लगने की वजह से खराब हो गए थे। तो अब मीरा के सामने बड़ी मुश्किल थी। हे भगवान, सिर्फ ये एक कटहल ही थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है, पूरी की पूरी फसल खराब हो गई। अब क्या होगा? मीरा उदास मन से उस कटहल को लेकर घर पहुंची। उसके मन में यही उधेड़-बुन थी कि वो अब खेत में क्या बोएगी और बीज खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहां से आएंगे। इसी बीच उसकी नजर अपने पूजा घर पर पड़ी, जहां माता रानी के सामने भोग का बर्तन बिल्कुल खाली था। हे माता रानी, ये मुझसे कैसा पाप हो गया? जल्दी खेत जाने के चक्कर में माता रानी को भोग लगाना ही भूल गई। माफ करना माँ, मैं अभी भोग के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। मीरा फौरन रसोई में गई, लेकिन राशन के सारे डिब्बे पूरी तरह से खाली हो चुके थे। कन्हैया के जाने के बाद से ही हालात खराब होते चले गए। घर का सारा राशन खत्म हो चुका था, तो अब ना तो मीरा और उसके बच्चों के लिए कुछ खाने को था और ना ही माता रानी का भोग बनाने के लिए, सिवाय उस एक कटहल के जो मीरा अपने खेत से लेकर आई थी। हे माता रानी, मुझे भागन को माफ करना। सिवाय इस एक कटहल के मेरे पास और कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको भोग लगा सकूं। मुझ गरीब पर दया करो माँ और इस भोग को स्वीकार करो। मीरा ने रोते हुए उस कटहल को माता रानी के सामने रख दिया और फिर पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी की पूजा की। दोनों बच्चे भी उसके साथ माता रानी के सामने हाथ जोड़े बैठे रहे। फिर माता रानी की आरती के बाद, माँ, अब तो आरती हो गई ना, मुझे माता रानी का प्रसाद दो ना जल्दी से, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। नन्हे से मोनू की बात सुनकर मीरा को और भी रोना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस कच्चे कटहल को बिना पकाए अपने बच्चों को कैसे खिलाए, लेकिन फिर भी उसने कटहल को माथे से लगाया और उसे काटने लगी। हे माता रानी, काश ये कटहल थोड़ा बहुत पक गया हो ताकि मेरे बच्चे कुछ तो खा सके। इसी उम्मीद के साथ मीरा ने पूरा कटहल काट दिया और ऐसा करते ही उसकी आंखें चमक उठी। हालांकि वो कटहल खाने लायक तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसा था जो बहुत ही अनोखा था। माँ, इस कटहल के बीज इतने क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि ये बीज सोने के हैं पिंकी, ये जरूर माता रानी का चमत्कार है। मीरा ने माता रानी के सामने सिर झुकाया और फिर तुरंत ही उस कटहल से सारे बीज बाहर निकाल लिए। वो सारे के सारे बीज खालिस सोने के थे। मीरा ने उनमें से एक बीज गांव के सुनार के पास जाकर बेच दिया। उस बीज के बदले मीरा को काफी सारे पैसे मिल गए, जिससे सबसे पहले मीरा ने बच्चों को पेट भर खाना खिलाया और फिर घर के लिए काफी सारा राशन भी खरीद लिया। माँ, माता रानी ने सब ठीक कर दिया ना? अब तो हमारे पास इतने ही सारे सोने के बीज हैं, तो हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अब तो हम बिना कुछ किए ही हमेशा खाना खा सकते हैं, है ना? नहीं बेटा, भले ही माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ है, पर हमें मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मीरा जानती थी कि उसे उन सोने के बीजों का क्या करना है। उसने अगले ही दिन जाकर सबसे पहले अपना पूरा खेत साफ किया और फिर वो सारे सोने के बीज उस खेत की मिट्टी में बो दिए और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वहाँ कटहल के नए पेड़ उगाए।
मीरा ने उन सभी पेड़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और फिर कुछ ही दिनों बाद उन सभी पेड़ों पर काफी बड़े बड़े कटहल भी उगने लगे। पिंकी, ले बेटा, फिलहाल ये कटहल खाने लायक हो गया है, इसे अलग ले जाकर रख दे, शाम को घर ले जाएंगे। माँ, एक बात तो बताओ, ये सारे पेड़ तो उन्हीं सोने के बीजों से उगे हैं ना, तो क्या इन सारे कटहलों में भी सोने के बीज निकलेंगे? हाँ बेटा, माता रानी का आशीर्वाद रहा तो ऐसा जरूर हो सकता है। मीरा की बात सुनकर पिंकी बहुत खुश हो गई, लेकिन पास ही खड़े गांव के मुखिया के कान एकदम से खड़े हो गए। अच्छा, तो ये बात है, तभी मैं सोचूं कि ये कन्हैया की लुगाई के पास खेती करने के पैसे आए कहाँ से। जरूर ये कोई जादू का चक्कर है, लेकिन जो भी हो, बात सोने की है तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुखिया एक नंबर का लालची आदमी था। वो सारा दिन मीरा के खेत के आसपास ही मंडराता रहा और फिर शाम के वक्त जैसे ही मीरा खेत से घर गई तो मुखिया ने अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर मीरा के खेत से सारे कटहल चुरा लिए और उन सबको अपने घर लेकर आ गया। मुखिया ने अपने घर के सभी सदस्यों को उन कटहलों को काटने में लगा दिया, लेकिन उनमें से एक भी कटहल में सोने का नामो निशान नहीं था। दूसरी तरफ मीरा जो एक कटहल अपने घर लेकर गई थी, उसे उसने पहले की तरह ही सबसे पहले माता रानी को भोग लगाया और फिर पिंकी ने उसे काटा। माँ देखो, देखो माँ, इस कटहल में भी सोने के बीज है। पिंकी की बात एकदम सही थी। एक ही खेत से निकले कटहलों में आया ये अंतर कुछ और नहीं बल्कि इंसान की अलग अलग फितरत का नतीजा था। मुखिया लालची था, उसे किसी तरह बस सोना चाहिए था, इसीलिए उसे कुछ नहीं मिला। जबकि मीरा मेहनती होने के साथ साथ माता रानी की भक्त भी थी, जिसका फल उसे ऐसे ही कटहलों के रूप में आगे भी मिलता रहा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।